गिनती 25वां बाब। और इसराइल शाइतिम में रहते थे, और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थीं, और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सिजदा करते थे। यूं इस्राएली बाल फगोर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का, और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इस्राएल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इस्राएल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो जो आदमी बाल फगोर की पूजा करने लगे हैं, उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इस्राएल की जमायत खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर रो रही थी, तो एक इस्राएली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फिनेहास बिन एलीआजर बिन हारून काहिन ने ये देखा, तो उसने जमायत में से उठ हाथ में एक बर्छी ली, और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा, और उस इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इस्राएल में से वबा जाती रही, और जितने इस वबा से मरे, उनका शुमार 24,000 था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिनेहास बिन एलीआजर बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इस्राएल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए गैरत आई। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया, और वो उसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ, और उसने बनी इस्राएल के लिए कफारा दिया। उस इस्राएली मर्द का नाम, जो उस मिद्यानी औरत के साथ मारा गया, जिम्री था, जो सुलू का बेटा और शमोन के कबीला के एक अबाई खानदान का सरदार था। और जो मिद्यानी औरत मारी गई, उसका नाम किस्बी था, और सौर की बेटी थी, जो मिद्यान में एक अबाई खानदान के लोगों का सरदार था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मिद्यानियों को सताना और उनको मारना, क्योंकि वो तुमको अपने मकर के दाम में फंसा कर सताते हैं, जैसा फगोर के मामला में हुआ और किस्बी के मामला में भी हुआ, जो मिद्यान के सरदार की बेटी और मिद्यानियों की बहन थी, और फगोर ही के मामला में वबा के दिन मारी गई।